हेलो गाइस, आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा समझा था कि क्या होती है सीक्वेंस, क्या होती है सीरीज़। ठीक है, एपी हम लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, अब थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वही हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी 10th में कर लिए थे। चेक करो, पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। फाइंड दी सम ऑफ ऑड इंटीजर चाहिए आपको, एक सीरीज़ बनाओ इसकी, एपी बनाओ इसका। पहला ऑड इंटीजर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि फ्रॉम बोला है तो आपको 1 इंक्लूड करना पड़ेगा। बिटवीन बोला होता तो आप यहाँ से इसको भी छोड़ देते और इसको भी छोड़ देते, इनके बिटवीन टर्म्स देखते। ठीक है ना, पता है आपको ये सब चीज़ें। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1, देन 3, 5, 7, 9 अप टू 2001। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, एंड लास्ट टर्म भी मिला हुआ है आपको 2001। ठीक है, ओके। कहता फाइंड दिस सम, क्या निकालना है, सम निकालना है। सम के लिए आपको क्या चाहिए, पहले n चाहिए कि कितने नंबर एक्चुअल में है इस सीरीज में। तो आपने क्या करा, n निकालने के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। गाइस क्या है आपके पास, a क्या है आपके पास, 1 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 2, और ये है 2001। 1 प्लस 2n माइनस 2 कर लो, या फिर इसको ऐसे टीस रहने दो। ये आ गया माइनस होकर 2000, n माइनस 1 2, 1000। तो n की वैल्यू गाइस आपके पास आ गई 1001। तो आप निकाल सकते हो क्या, इसका सम। ठीक है, सम के लिए फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2। लास्ट टर्म जब आपको पता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, a प्लस एल। ठीक है ना, ये लास्ट टर्म तो है आपके पास। ओके, ठीक है, चलो n मिल गया है आपको 1001। 1001 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म है आपके पास 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है 2001। ठीक है, तो गाइस क्या है आपके पास आ गया S1001 इज इक्वल्स टू 1001 बाई 2 इंटू 2002। ठीक है, तो ये 1001 इंटू 1001 मल्टीप्लाई करके लिख लोगे इसका आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया क्या, 100201। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, इधर फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000। ठीक है, विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5, तो 100 भी मल्टीपल है 5 का, 1000 भी, लेकिन हमें इसके बिटवीन चाहिए। तो हमें 100 को फर्स्ट टर्म नहीं लेना है और लास्ट टर्म 1000 नहीं लेना। तो इसके बिटवीन हमारा पहला नंबर क्या होगा, एक सीरीज बना लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो रहेगी 105, नेक्स्ट 110, 5 का मल्टीपल है ना, तो 5 5 का डिफरेंस आता चला जाएगा, 115, 120, लास्ट 995। ठीक है, सब कुछ पता है आपको। अगर फर्स्ट टर्म पता है 105 है, डी 5 है, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म इज 995। ठीक है, सबसे पहले आप जैसे पहला क्वेश्चन किया उसमें n निकालोगे, n निकालने के बाद उसका क्या कर दोगे, आप सम निकालोगे। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कहता है कि इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ो, इज सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। पहले तो फर्स्ट टर्म आपको 2 दे रखी है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स हो गया f5 का हो गया। सपोज करो कि आपके पास टर्म्स है कुछ, अगर a5 तक के टर्म्स को आपने इसका सम निकालना है तो उसको s5 से डिनोट करोगे, और नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम क्या होगा, हम पूरे 10 टर्म्स का सम निकाल के पहले 5 टर्म्स का माइनस कर दें, यानी कि नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम होगा, उसको आप क्या कहोगे, S10 माइनस S5। ठीक है ना, समझो इस चीज़ को, ये फर्स्ट 5 टर्म्स हैं आपके पास ऑलरेडी, तो आप उसको कह सकते हो S5 का टर्म्स। इन सभी सम का, इनको सबको सम करोगे तो S5 लिखोगे उसको। अब नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम को क्या कहोगे, तो आप पूरे 10 टर्म्स का सम निकाल दो, देन उसमें से फर्स्ट 5 टर्म्स का माइनस कर दो, तो इन 5 टर्म्स का जो सम होगा वो यही तो होगा, S10 माइनस S5। तो वही हमने लिखा, ये जो है 1/4 है, क्या है 1/4, ऐसा बोला हुआ क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ऐसा कर दिया, तो 4 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल्स टू S10 माइनस S5। इस S5 को उठा के इधर ले जाओ, तो 4S5 प्लस में S5 इज इक्वल्स टू S10 हो गया बच्चों। तो 5 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल्स टू S10। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू। ठीक है, तो 5
एस वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन बाई टू, इट मीन्स 5/2 टू ए इज लाइक 2, तो पहले लिख लो फॉर्मूला 2a प्लस एन क्या है 5 - 1 डी, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा 10/2 2a, इट इज 10 - 1 इंटू डी, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इट इज़ 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 5 फर्स्ट टर्म क्या थी आपके पास 2, ये क्या बना 4d, यहाँ पे 2a प्लस 2 इंटू 2, फर्स्ट टर्म 2 है ना, 9d, ठीक है गाइस। तो आपके पास क्या आ गया 5 4 ज़ा 20 एंड 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 20d इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 एंड 18d, तो 20d minus 18d is equals to 8 minus 20, that 2d is equals to minus 12 and d would be minus 6। फर्स्ट टर्म थी आपके पास, d आपको मिल गया, उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या फाइंड करना है 20th टर्म, तो 20th टर्म क्या होगी गाइस a प्लस 19d, a क्या है अपने पास 2 प्लस 19 इंटू माइनस 6, तो 2 माइनस 114 इट गिव्स अस माइनस 112, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, नोट करो क्वेश्चन को, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP -6 -11/2 -5, ये AP दी हुई है आपको, आर नीडेड टू गिव द सम -25, तो आपको इसमें क्या क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गई -6, D मिल जाएगा आपको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच विल बी -11/2 -6, तो D वुड बी 12 - 11 1/2, ठीक है। D आपको मिल गया 1/2 एंड आपको SN दिया हुआ है -25 दिया हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स क्या निकालना है n, विच बोले या हाउ मेनी बोले तो आपको पता है कि क्या निकालना होता है n निकालना होता है। सम दिया हुआ है, सम का फॉर्मूला ही लेंगे हम, SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, -25 दिया हुआ ये सब क्वेश्चन आपने बच्चों 10th में कर रखे हैं उससे, 2 -6, बल्कि हम लोगों ने इससे और अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर भूल भी गए हो तो -50 -12 प्लस हाफ एन माइनस में हाफ, कितना ठीक है, ओके। एलसीएम ले लो यहाँ पे, -24 प्लस n - 1 अपॉन 2, ठीक है। ये भी इधर चला जाएगा तो -100, इट्स लाइक -24n प्लस n स्क्वायर माइनस में n, तो n स्क्वायर -25n प्लस 100 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बनाओ, n की वैल्यू निकालो, वही निकालना है, उसमें n चाहिए था ना, आपका क्वेश्चन खत्म है यहाँ पे, ठीक है। फैक्टर्स बना लोगे ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कहता है इन एन AP द pth टर्म इज 1/q, ओके। तो pth टर्म क्या होगी गाइस 1/q दिया हुआ है। सिमिलरली qth टर्म आपको 1/p दिया हुआ है। n टर्म क्या होती है, n टर्म होती है a प्लस n - 1 इंटू डी, तो गाइस pth टर्म क्या होगी, ये टर्म लिख सकते हैं हम a प्लस n की जगह p रख देते हैं बस, p - 1d क्या दी हुई है 1/q, एंड q टर्म क्या दी हुई है, क्यू टर्म क्या दी हुई है a प्लस q - 1 इंटू डी इज टू क्या दी हुई है 1/p। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। कहता है कि सम ऑफ PQ टर्म्स प्रूव करना है, हाफ PQ प्लस होना चाहिए। सम निकालना हो या टर्म निकालनी हो, हमें हमने आपको बताया था कि आपको 2 चीज़ें जरूर चाहिए, क्या, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। देखें इससे निकल सकता है, हमने क्या करा सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों इक्वेशन को, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 कर दिया सब्ट्रैक्ट, क्या मिलता है देखें, a प्लस पी डी माइनस में डी, ये जब इधर आएगी माइनस का a हो जाएगा, इट्स क्यू डी माइनस का क्यू डी, एल एच एस को एल एच एस में सब्ट्रैक्ट करोगे, आर एच एस को आर एच एस से, माइनस डी उधर आके प्लस डी, ये आर एच एस है 1/q माइनस 1/p, ये डी से डी कैंसिल आउट हुआ, ए से ए कैंसिल आउट हुआ, इसमें से डी कॉमन आ रहा तो बच गया p माइनस क्यू, यहाँ एलसीएम गया पी क्यू एलसीएम आया p माइनस क्यू, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई गाइस 1/pq। जो आप प्लेस करोगे किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग d इज इक्वल्स टू 1/pq इन इक्वेशन से 1, फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस p माइनस 1, d कितना आया है 1/pq इज इक्वल्स टू 1/q, सॉल्व करो
वन बाई पी क्यू जो मल्टीप्लाई हुआ पी से, तो पी से पी कट गया, वन बाई क्यू माइनस में वन बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू वन बाई क्यू, सॉरी, ठीक है। तो इट रिप्लाइज ए की वैल्यू भी क्या आ गई, वन बाई पी क्यू। ए मिल गया, डी मिल गया, एस पी क्यू निकालना है, यानी कि आपको एन पता है, तो एस पी क्यू क्या निकलेगा, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू मीन्स पी क्यू बाई टू, टू ए वन बाई पी क्यू आया था, पी क्यू माइनस वन, डी भी क्या आया था, वन बाई पी क्यू। मल्टीप्लाई करें इसको अंदर तो वन रह जाएगा और यहाँ माइनस वन बाई पी क्यू, तो आपके पास आएगा पी क्यू बाई टू, टू बाई पी क्यू प्लस वन माइनस वन बाई पी क्यू। टू में से वन गया वन, तो पी क्यू को अंदर मल्टीप्लाई करो, वन बाई टू पी क्यू रहेगा, पी क्यू बाई पी क्यू वन प्लस वन बाई पी क्यू, ये लाना था आंसर, ठीक है ना। टू बाई पी क्यू में से वन बाई पी क्यू माइनस कर दोगे तो वन बाई पी क्यू रह जाएगा, वन बाई पी क्यू को पी क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रह जाएगा, सिर्फ वन, और ऐसे वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, पी क्यू, हाफ बार रखा हुआ है, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस भी इजी हैं, आपने 10th में किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इफ़ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है, तो एन नहीं पता है। फर्स्ट टर्म क्या मिल गई आपको 25, कॉमन डिफरेंस करोगे तो -3, एस एन दिया हुआ है आपको 61। अभी किया हमने ऐसा क्वेश्चन ना जिसमें एन निकालना था, तो मैं नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को, इस कैलकुलेशन आप खुद करोगे, ठीक है। चलो करके बताना, नहीं होगा तो फिर पूछ लेंगे, ठीक है। फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द ए पी हुज केयर टर्म, अभी आपको केयर टर्म गिवन है, ये भी आपको समझाया हुआ था क्वेश्चन लास्ट ईयर हम लोगों ने किया था कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले के की वैल्यू 1 पुट करते हैं एंड 2 पुट करते हैं, इससे हमें A1 मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा A2, याद आया, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 एंड A2 11, A2 और A1 मिल गया, तो A2 माइनस A1 क्या कर दोगे आप, कॉमन डिफरेंस के लिए कर लोगे, तो 11 माइनस 6 इज इक्वल्स टू डी की वैल्यू क्या आ गई गाइस, डी की वैल्यू आ गई आपके पास 5, कितनी आ गई 5, डी मिल गया 5। फर्स्ट टर्म पता है आपको, क्या निकालने का बोला है, सम टू एन टर्म्स, एस एन निकालने को बोला है, एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए की वैल्यू बच्चों 6, 2 इंटू 6 12, एन माइनस वन, डी की वैल्यू बच्चों 5, एन बाई टू 12 प्लस 5n माइनस 5, ठीक है। तो इट इज 7 प्लस 5n, एन बाई टू, ये आपका क्या आ गया एस एन, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ओके गाइस नेक्स्ट टू क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन ईजी है, 9th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी इज दिस, ठीक है। तो एस एन दिया हुआ है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वेयर, वेयर पी एन क्यू आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्या करेंगे, वही चीज़, पुट एन की वैल्यू 1 एंड 2, तो S1 मेरे पास आ गया, S1 ही आपका A1 होता है, तो P इंटू वन क्यू इंटू वन का स्क्वेयर दैट इज P प्लस क्यू, तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गया गाइस। ऐसे जब S2 निकालोगे तो S2 होता है A1 प्लस A2, तो P2 प्लस Q2 का स्क्वेयर, तो आपको फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का सम क्या मिला 2P प्लस 4Q। अब फर्स्ट टर्म आपके पास P प्लस Q है ही, तो उधर जाके माइनस करोगे 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q, तो सेकेंड टर्म आपके पास आ जाएगा P प्लस 3Q। सेकेंड टर्म है आपके पास, फर्स्ट टर्म है, तो D क्या मिलेगा आपको P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q दैट इज 2Q, तो आपके पास D क्या मिल गया आपको 2Q, इजी था, ठीक है। नेक्स्ट, the sums of n terms on the two AP are the ratio in the ratio 5n plus 4 into 9n plus 6। हमारे पास दो AP हैं, ठीक है। लेट फर्स्ट टर्म and common difference of two APs are small a, capital A, small d and capital D are respectively, ठीक है। ओके, अब दिया हुआ है कि हमारे को जो सम है एन टर्म्स का वो इस रेशियो में है, ठीक है। तो हम एस एन लिख रहे हैं, एस एन ऑफ AP1, ठीक है, एंड एस एन ऑफ AP2,
ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ है 5n+4 अपॉन 9n+6 कितना दिया हुआ है। ठीक है, होता क्या है अगर मैं SN का फॉर्मूला लिखूँ तो इट इज़ n/2। फर्स्ट AP का हम लोग कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म में A मानी हुई है, 2A हो जाएगा 2A + n-1 × D, और दूसरी AP हमारे पास जो है उसमें हमने कैपिटल A और कैपिटल D माना हुआ। ये फॉर्मूला होता है बच्चों SN का। इतना ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन है, आपको उसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, नाउ अब करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें किसका रेशियो निकालना है, उनकी 18 टर्म्स का। तो जो 18 टर्म्स फर्स्ट AP की होगी वो हो जाएगी A + 17D स्मॉल में, और इसमें हो जाएगी कैप्स में A + 17D। हमें इसका रेशियो बताना है उसे कितना होगा। इस वाली इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे n को 35 रख दूँ दैट इज 34 हो जाता है, 2A और 34 यानी कि इसका डबल कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, बात समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब इस इक्वेशन को मैंने देखा ध्यान से, अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूँ तो मैं यहीं पे अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 तब कॉमन आएगा जब यहाँ पे इसका डबल कर दूँ मैं। ठीक है, 34 के लिए मेरे को n की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी 35, सो दैट यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली A + 17D आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पुटिंग n = 35 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 2A + 34D, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी 2A + 34D, और इधर क्या हो जाएगा 5 × 30 4 + 4 एंड 9 × 34 + 6। 2 कॉमन ले लो, A + 17D एंड A + 17D, यही फाइंड करना था आपको। ठीक है, 170 + 4, ठीक है, आ गया 174/312। ये आपकी रेशियो आ गई किसकी, 17th टर्म्स की, दोनों AP की। ठीक है, ये फाइंड करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट P टर्म्स ऑन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ Q टर्म्स। ठीक है, तो जैसे से बोलते हैं वैसे से करते हैं। ये सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स का जो सम है वो सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स के इक्वल है। SP = XQ। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो क्या बनेगा, इट इज़ P/2, n/2 होता है ना, P/2 2A + P-1 × D। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे Q/2 2A Q-1 × D गाइस। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, इधर आया 2PA P² × D P²D माइनस में PD 2QA Q² D माइनस में QD। ठीक है, नाउ लाइकली टर्म्स माइनस कर लो, 2PA - 2QA P² D माइनस में Q² D माइनस PD प्लस QD = 0। क्या आएगा गाइस, 2A कॉमन P - Q, ये आएगा P² - Q², D कॉमन लेते हैं जिसको मैं ले सकता हूँ P - Q P + Q, D कॉमन लेके यहाँ माइनस D कॉमन तो P - Q, थ्रू आउट क्या कॉमन आ रहा है, P - Q कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या बचा 2A + P + Q D माइनस में D = 0। ठीक है, 2A इन दोनों में कॉमन क्या है D, तो बचेगा P + Q - 1 = 0। इसको फर्स्ट मान लो। क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ P + Q टर्म्स। अब SP + Q निकालना है गाइस, फॉर्मूला बनाओ इसका, P + Q/2 2A P + Q - 1 × D। ये वैल्यू और ये वैल्यू चेक करो, सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या है 0। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये वैल्यू क्या है 0 है, तो हमारा सम इसका क्या हो गया 0 आ गया। ठीक है, समझ में आई बात, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इससे नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कैलकुलेशन वाइज अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझो इस चीज़ को क्या कह रहा है। कहता है कि फर्स्ट PQR टर्म्स का सम जो है वो आपको ABC दिया हुआ है। ठीक है, पहले इतना पढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। कहता है SP आपको A दिया हुआ है, SQ आपको B दिया हुआ है,
एस आर आपको सी दिया हुआ, ये कह रहा है क्वेश्चन में। इसको सॉल्व कैसे करोगे, फॉर्मूला रख दो इसका, इट इज़ पी बाई टू ए पी माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या है ए, क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या है गाइस बी, ठीक है। और आर अपॉन टू ए प्लस आर माइनस वन डी, इसकी वैल्यू क्या है सी, ठीक है। अब देखते हैं प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है हमने ए अपॉन पी 10, बी अपॉन क्यू 10 एंड सी अपॉन आर 10 इक्वल टू 0। ए अपॉन पी, बी अपॉन क्यू, सी अपॉन आर, चेक करो अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो ए अपॉन पी की वैल्यू आ जाती है, इसको क्रॉस यहाँ ले आऊँ तो बी अपॉन क्यू की वैल्यू आती है, और सी अपॉन आर की वैल्यू इस तरह से मुझे मिल जाएगी। तो वो निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/2 टू ए पी माइनस वन डी, ये आ गई आपके पास ए अपॉन पी की वैल्यू। सिमिलरली टू ए क्यू माइनस वन इंटू डी, आ गई किसकी वैल्यू, बी अपॉन क्यू की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली 1/2 टू ए आर माइनस वन डी, सी अपॉन आर, ठीक है। ये तीनों वैल्यू हमने निकाल ली किसकी, ए अपॉन पी की, बी अपॉन क्यू की और सी अपॉन आर की, ठीक है। अब आप देखो प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना था, ए अपॉन पी मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर, बी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई आर माइनस पी, सी अपॉन आर मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। हम ये वैल्यू प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। जब आप ये वैल्यू प्लेस करोगे यहाँ पे, ये वाली यहाँ पर, ये वाली यहाँ पे, तो हाफ तो मैं शुरू से क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि हाफ की कोई दिक्कत ना हो। तो ये वैल्यू प्लेस कर दी हमने यहाँ पे, टू ए प्लस बी माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू है ये। साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, क्यू माइनस आर, बी अपॉन क्यू सिमिलरली मैंने क्या वैल्यू प्लेस की होगी, ये पूरी, ठीक है ना। हाफ सबके साथ है वो मैंने थ्रू आउट कॉमन ले लिया, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी आर माइनस पी के साथ, और सी बाई आर की वैल्यू क्या थी, टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, इसके साथ क्या है गाइस, पी माइनस क्यू। बहुत ध्यान से देखना कैलकुलेशन क्या है इसकी, ठीक है, समझो। अभी टू ए को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ और टू ए को मैं आर से भी करूँ, या फिर मैं कर सकता हूँ कि टू ए को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई दिखा दूँ, ऐसे ही टू ए को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और टू ए को मैं यहाँ पे पूरे से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो जो है मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स आएंगी उसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन टू ए, क्या कॉमन होगा, टू ए। भाई समझो ना, अगर मैं टू ए को इस पूरे से मल्टीप्लाई करता हूँ तो टू ए मल्टीप्लाई दिस, टू ए मल्टीप्लाई दिस एंड टू ए मल्टीप्लाई दिस, तीन अलग टर्म्स आ जाएंगे जिसमें टू ए कॉमन होगा। तो मैं टू ए पहले क्या कर रहा हूँ, तीन टर्म्स में कॉमन ले लिया, तो तीन टर्म्स बचेंगी क्या, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी एन प्लस पी माइनस क्यू। समझ में आया बात, थोड़ा स्टेप हमने यहाँ स्किप किया है और इसी वजह से कैलकुलेशन आसान बनेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लस सिमिलरली अब मैंने इसको भी इस पूरे से किया कंप्लीट, यहाँ भी पूरे से, तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में डी यहाँ पे आएगा, इस पर भी डी आएगा, इस पर भी डी है, तो डी कॉमन आ सकता है। बचेगा क्या, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर बच जाएगा, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर बच जाएगा, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी बचेगा, और यहाँ बचेगा आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। इस वाले स्टेप में सब कुछ जीरो हो गया यहाँ पे, तो ये हाफ टू इंटू जीरो जीरो बन गया, तो अपने पास क्या बचा हुआ है, हाफ बाहर, और यहाँ पे आ गया टू ए इंटू ज़ीरो प्लस डी, ठीक है। ये पूरी टर्म बची हुई है, अभी मल्टीप्लाई करो, इट इज़ पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर माइनस क्यू प्लस आर, सिमिलरली क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, एंड सिमिलरली आर पी माइनस आर क्यू एंड माइनस पी प्लस क्यू, माइनस पी प्लस क्यू, सब कुछ कटेगा गाइस, ठीक है। ये तो जीरो हो गया है, प्लस अभी क्या, पी क्यू एंड पी क्यू कैंसिल आउट, पी आर एंड आर पी कैंसिल आउट, माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस पी, तो क्या बच गया ज़ीरो, फाइनल आंसर ज़ीरो, यानी कि हमारी क्या आ गई है राइट हैंड साइड,
तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से। तो कैलकुलेशन आपको जिस ट्रिक से होनी है वो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो ओके गाइस, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखो। कहता है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑन AP इज 3n² + 5n, सम टू n टर्म्स, ठीक है। तो Sn दिया हुआ है 3n² + 5n एंड इट्स mth टर्म, एंड mth टर्म भी दी हुई है 164। द फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कैसे करें? mth टर्म दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो इसको, mth टर्म को क्या लिखोगे आप, a + m-1 इंटू डी, a + m-1 इंटू डी, ठीक है। ओके, इस इक्वल्स टू कितना दिया हुआ था ये 164। इसमें वही ट्रिक जो हमने पहले लगाई थी, पुट कर दो n की वैल्यू 1 एंड 2। S1 मिलेगा आपको 3 1² + 5 इंटू 1 इट इज़ 8, यही आपका फर्स्ट टर्म भी होगा। S2 पुट करोगे तो आपको सम ऑफ 2 टर्म्स मिलता है, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 22। फर्स्ट टर्म आपको मिला हुआ है कितना 8, तो 8 + 8 इज 22, A2 की वैल्यू आ गई 14, यानी कि आपके पास D मिल जाएगा। आपको कितना मिलेगा D? आपको D मिलेगा 14 - 8 यानी कि 6। अब D मिल गया आपको, तो आप वैल्यू डाल के M की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है गाइस, समझ में आई बात। तो A की वैल्यू डाली हमने कितनी 8 + m-1, D की वैल्यू क्या डाली 6, 164, तो 6m-6 इक्वल्स टू 164 - 8, 6m-6 इक्वल्स टू 156, 6m इज इक्वल्स टू 162, m इज इक्वल्स टू 27, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट देखो, ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने, एक बार दोबारा देख लेते हैं। इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। 8 एंड 26 के बीच में 5 नंबर डालने हैं। लेट द नंबर्स आर A1, A2, A3, A4 एंड A5। उन्होंने नंबर्स क्या मान लिए A1, A2, A3, A4 एंड A5, ठीक है। कहता है रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो रहेगी फर्स्ट टर्म, ठीक है। नाउ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऑटोमेटिकली ये कौन सी टर्म बन रही है, ये बन रही है आपकी 7 टर्म। तो आपके पास 7 टर्म मिल गई आपको 26। और 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 टर्म क्या लिख सकते हैं A + 6D। ये फर्स्ट टर्म आपको पता है 8 है, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको D मिल जाएगा गाइस। D मिल गया आपको 3। फर्स्ट टर्म पता है आपको। अब जो A1 नंबर आपने इंसर्ट किया था वो एक्चुअल में टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म है, जिसको आप लिख सकते हो A + D। जो सेकंड नंबर इंसर्ट किया था वो थर्ड टर्म है, जिसको आप लिख सकते हो A + 2D। एंड थर्ड नंबर विच इज़ फोर्थ टर्म A + 3D। फोर्थ नंबर विच इज़ फिफ्थ टर्म A + 4D। फिफ्थ नंबर which is sixth term which is A + 5D, ठीक है। A + D that would be 8 + 3 11, 8 + 3 into 2 14, 8 + 3 into 3 कितना 17, and 8 + 3 into 4 20, 8 + 3 into 5 23, ठीक है। तो ये आपकी एक AP बन जाएगी, जो उसने बोला था रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होनी चाहिए AP। फर्स्ट टर्म 8 थी, देन 11, 14, 17, 20, 23 एंड फाइनली 26। तो ये क्या है, एक AP है ये, ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क डाउन मैंने किया है, ठीक है गाइस। इसमें सीक्वेंस सीरीज के चैप्टर के अंदर NCERT में बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बेसिकली क्या है कि NCERT ही फॉलो करो इस चैप्टर के लिए, ठीक है। अदर आप प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो अदर बुक्स पे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी में से आते हैं। और जो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्ड क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि वो आप बार बार प्रैक्टिस में रहना उसमें, ठीक है। चलो, कहता है कि A⁴n + B⁴n अपॉन A⁴n - 1 + B⁴n - 1 इज द AM, वो भी बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। लास्ट वीडियो में आपको मैंने फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। तो उसमें मैंने AM का फॉर्मूला बताया था
एम बिटवीन टू नंबर्स, क्या बताया था अगर वो नंबर्स ए और बी हो तो एम का फॉर्मूला मैंने बताया था ए प्लस बी अपॉन टू, याद है। और ये जो दिया हुआ ये भी एम है, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए। तो ए एन प्लस बी रेशो एन अपॉन ए एन माइनस वन बी रेशो एन माइनस वन, ये भी एम है और एम है क्या, ए प्लस बी अपॉन टू। आपको एन की वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाइड करना है बस इसको। ए रेशो एन प्लस बी रेशो एन, ए रेशो एन माइनस वन बी रेशो एन माइनस वन, ए प्लस बी अपॉन टू। करो सिंप्लीफाइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो गया 2a की पावर n 2b की पावर n। गाइस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम है, तो पावर शुड बी एडेड। तो n माइनस वन में जब 1 ऐड होगा तो हो जाएगा a की पावर n, और जब ये a b से होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a इंटू बी एन माइनस वन। सिमिलरली b जब a से मल्टीप्लाई हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एंड b की पावर जब सेम हो गई, बेस सेम होगा तो b की पावर भी ऐड हो गई, तो b की पावर n। ये चारों टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसका एक ऑप्शन क्या है 1, इसका एक ऑप्शन क्या है 1। ये जब दोनों इधर आके माइनस होंगे तो 2a की बार n में से 1a की बार n जाएगा तो 1a की बार n रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 1b की बार n रह जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग इसको इधर ले आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या रह गया अपने पास, 2a की बार n माइनस 1a की बार n 2b की बार n माइनस 1b की बार n इज इक्वल्स टू, बचा है यहाँ पे ए बी एन माइनस वन प्लस बी ए एन माइनस वन, ठीक है। चलो क्या बच गया, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए इंटू बी की पावर एन, इसको इधर ही ले आओ, चलो माइनस में, और दूसरे को भी इधर ले आओ, ओके। चलो पेयरिंग करते हैं, ए की पावर एन है यहाँ पे बी की ए की पावर एन माइनस वन है, इन दोनों का पेयरिंग कर लिया मैंने। ऐसे ही बी की बार एन माइनस ए इंटू बी की बार एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। अगर मैं आपसे पूछूँ इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो कई बच्चे इस स्टेप पे आके फंस जाते हैं कि कॉमन क्या लेना है। आप एक काम करो, अज्यूम कर लो एन की कुछ वैल्यू, चाहे एन की वैल्यू 5 मान लो, 6 मान लो, 5 मान ली, चलो 5, तो यहाँ पे क्या होगी पावर 4, तो A5 और A4 में से क्या कॉमन है, ऑब्वियसली A4। तो आप क्या करोगे, हम कॉमन क्या लेंगे, ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है। जब A5 में से A4 चला जाएगा तो एक A ही बचा होगा, और ये तो पूरा चला ही गया, ठीक है। ऐसे समझ के कर लिया करो। सिमिलरली यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 5 मानी, तो B5 और B4 में से कॉमन क्या है, Bn माइनस वन यानी B4, ठीक है। B4 पूरा चला गया और यहाँ पे एक B बचेगा, और अगर मैं यहाँ माइनस में कॉमन लूँ तो ये टर्म जो हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ जो B बचेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, सो दैट ये दोनों फैक्टर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब ये दोनों कॉमन आ गया, हमारे पास क्या बचा, an माइनस वन Bn माइनस वन इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो में चला जाएगा क्योंकि हमें एन की वैल्यू निकालनी, तो यही चाहिए हमारे को। तो ए एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ तक ए एन माइनस वन, इसको उठा के इधर रख दो। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया भाई, अगर इसको माइनस उधर लेके प्लस कर सकते हैं, वापस ये कहेंगे तो माइनस ही बनेगा, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया तो अब ये डिवाइड में आ सकता है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके दोनों की पावर सेम थी, ठीक है। अब यहाँ बचा 1, क्या बचा, पहले क्या बचा था 0, अभी 1 इसलिए मल्टीप्लाई किया ना ताकि अब यहाँ 1 बच जाए। और किसी नंबर की पावर क्या होती है, 0 तो वो 1 होता है, तो बेस में सेम बेस लेके 0 पावर कर दी, सो डेट बेस ख़त्म हो जाए और पावर्स कंपेयर हो जाएंगी, तो n की वैल्यू मिल जाएगी आपको क्या, 1, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से स्टेप ध्यान रखना बस, ठीक है। और एक कॉमन लेने वाला स्टेप ध्यान रखना, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस। चलो पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहा है, बिटवीन 1 and 31 m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड। पहले कर दो इसको इतना, 1 and 31 कितने नंबर डालने हैं, A1 A2 A3, ठीक है, एज ऑन टू am नंबर डाल दिए। चलो यहीं से सोचो कि ये क्या होगी, फर्स्ट टर्म आपकी, लिख लो इसको, ठीक है। ये आपकी सेकेंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, तो जो नंबर हो रहा है वो एक्स्ट्रा टर्म बन रहा है, यानी कि फर्स्ट नंबर जो बना वो सेकेंड टर्म बना, सेकेंड नंबर जो बना वो थर्ड टर्म, थर्ड नंबर जो बना फोर्थ टर्म। तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा नंबर है, ए एम नंबर, तो टर्म कौन सी होगी, m प्लस वन, क्या होगी, यहाँ से शुरू करते हुए ये कौन सी टर्म आ जाएगी, m प्लस वन। या फिर ऐसा करो, ये m नंबर से तो m टर्म्स हो गई, ये m प्लस वन हो गई, ये m प्लस टू हो गई, तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी हो गई इसमें, m प्लस टू, और वो कौन सी टर्म है हमारी 31। बात समझ में आई, ये पूरे m नंबर हैं तो m नंबर हो गए,
m+1 m+2, तो am+2 हमारी क्या होगी 31, या फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1, सेकेंड टर्म a1 है, सेकेंड टर्म क्या है a1, थर्ड टर्म a2, तो नंबर यहाँ पे देखो a2 थर्ड टर्म है तो एक टर्म बढ़ रही है, तो ये ऑटोमेटिकली am+1 हो जाएगी, टर्म जो हो जाएगी कौन सी हो जाएगी m+1, तो ये क्या हो जाएगी m+2 हो जाएगी। ठीक है, इससे हम d निकाल सकते हैं अब, a प्लस m+2 - 1 d इज इक्वल टू 31, a प्लस m+1 d इज इक्वल टू 31। ठीक है, a की वैल्यू पता है आपको। ओके गाइस, समझ में आई बात। 30/m+1 d मिल गया है, a मिल गया है आपको। क्वेश्चन पढ़ें आगे क्या है, चलो। In such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m-1 the numbers, यहाँ ध्यान देना नंबर्स की बात हो रही है। 7th नंबर को हम डिनोट करेंगे A7 से, हमें कैपिटल्स में लिखे हुए नंबर्स, और AM-1 इनकी रेशियो जो दे रखी है वो 5:9 दे रखी है। अब 7th नंबर, जो फर्स्ट नंबर है वो टर्म कौन सी है, सेकेंड नंबर टर्म कौन सी है, थर्ड, 7th नंबर टर्म कौन सी हुई गाइस, 8th टर्म। ठीक है, और ऐसे ही am-1 नंबर जो हुआ वो क्या हुई टर्म am। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू दे रखी है आपको, इसको पता ही आपको कैसे लिखते हैं, a+7d अपॉन a+m-1d 5/9, a भी है d भी है आपके पास, सॉल्व करके m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है गाइस, 1+7d 1+m-1, ठीक है, एलसीएम m+1 30 × 7 210, ठीक है, m+1 प्लस 30 m-30 अपॉन m+1 कैंसिल। ठीक है, तो ये आ गया m+211, ओके, 31m माइनस में 29 5/9। ठीक है, तो 9m प्लस 1899 15m माइनस में 145, 2044 इज इक्वल्स टू 146m। इट इम्प्लाइज m की वैल्यू क्या आ रही है 14। ठीक है, क्या आ रहेगी 14। ठीक है, चलो नेक्स्ट गाइस, लास्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं। अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹100, तो ए हो गया 100। इफ इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, ठीक है, डी कितना हो गया 5। व्हाट अमाउंट ही पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट, 30वीं इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। यार बहुत सारे क्वेश्चन 10th में कराए थे इस टाइप के ना, तो एक खुद ट्राई करना, ठीक है, नहीं आया तो फिर दोबारा पूछ लेना। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो लास्ट, द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री, पॉलीगन क्या होता है गाइस, पॉलीगन क्या होता है, पेंटागन तो नहीं सोच रहे, पेंटागन 5 साइड्स का एक फिगर होता है, पॉलीगन इज जिसकी नंबर ऑफ साइड्स हो, ठीक है ना, बहुत नंबर ऑफ साइड्स हो, पॉली मीन्स डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स का फिगर। ठीक है, 5 डिग्री है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि अगर ऐसा कोई अगर इस एंगल और इस एंगल के अंदर 5 डिग्री का फ़र्क है, कितना फ़र्क है इंटीरियर एंगल्स के अंदर 5 डिग्री, और सबसे स्मॉलेस्ट एंगल जो दे रखा है 120, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट को हम क्या ले लेंगे ए फर्स्ट टर्म, और 5 डिग्री का डिफरेंस चल रहा है, तो डी हमारा क्या आ गया 5 डिग्री। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं गाइस। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि जो सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन, ये फॉर्मूला होता है 180 n-2, 180 मल्टीप्लाई n-2 से। अगर आपको ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 - 2 1 × 180, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं, 4 - 2 2 × 180 360। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सम होता है, तो यानी कि ये आपको SN मिल जाएगा, ये हो गया SN 180 × n-2, SN मिल गया, D मिल गया, A मिल गया, N निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हो, यहाँ निकाल लें। SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 × D, तो 180 n-2 n/2 2 × 120 प्लस n-1 × 5 360 n माइनस में 720 240
एन प्लस में 5n² माइनस में 5n, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 5n² 235, 360 और इधर आएगा तो कितना बचेगा 125, कितना बचेगा 125n प्लस 720 इक्वल्स टू 0, तो n² माइनस में 25n प्लस 144 इक्वल्स टू 0, तो फैक्टर हो गए इसके 16n और 9n प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0, तो n 16 और 9 आ जाएगा, यानी कि इसमें 9 साइड भी हो सकती हैं और इसी पॉलीगन में 16 साइड्स भी हो सकती है। ये पूछा था उसने कि कितनी साइड का फिगर है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होती है आपकी 9.2 रिगार्डिंग एपी। इसके बाद हम करेंगे जीपी, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे उसका एक वीडियो में, देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर पूरा, अलजबरा का चैप्टर है ये। चलो